बिहार में बहार है, एक बार फिर नीतीश कुमार है। बिहार की उम्मीदों को पंख देने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर, या यूं कहिए रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनके इस रिकॉर्ड को शायद ही देश में कोई तोड़ पाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कांग्रेसी पिता का बेटा कैसे बिहार ही नहीं देश का सबसे सफल मुख्यमंत्री बन गया? छोटे से गांव कल्याण बिघा का मुन्ना कैसे देश की राजनीति का अजात शत्रु बन गया? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना के बख्तियारपुर में हुआ था। वो 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और परिवार में उन्हें सब मुन्ना कहकर बुलाते थे। उनका पैतृक गांव नालंदा जिले का कल्याण बीघा है। नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह एक वैद्य होने के साथ साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उनकी मां परमेश्वरी देवी हाउसवाइफ थी और परिवार खेती किसानी से जुड़ा था। पिता राम लखन सिंह 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस से चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया। नीतीश कुमार पढ़ाई में अव्वल थे तो परिवार ने नीतीश को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए उनका एडमिशन पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया। नीतीश कुमार पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति से जुड़ गए और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में कूद पड़े। नीतीश कुमार ने कॉलेज में छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आंदोलन में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नीतीश ने 1972 में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन गठित कर उसके अध्यक्ष चुने गए। परिवार ने इसी बीच नीतीश की शादी तय कर दी। नीतीश कुमार की शादी नालंदा जिले की मंजू कुमारी सिन्हा से तय हुआ। मंजू कुमारी ने पटना के मगध महिला कॉलेज से समाज शास्त्र की पढ़ाई की। 22 फरवरी 1973 में शादी के वक्त 22,000 रुपए दहेज की बात हुई। बताया जाता है कि दहेज की बात से नीतीश कुमार नाराज हो गए। उन्होंने बिना दहेज और मंजू की रजामंदी पर ही शादी की। 22 फरवरी 1973 को नीतीश का विवाह हुआ। मंजू सिन्हा बीएड और एमए की पढ़ाई कर सरकारी स्कूल टीचर बन गई, जबकि नीतीश राजनीति की राह पर सरपट आगे बढ़ते रहे। साल 2007 में मंजू सिन्हा का निधन हो गया। नीतीश कुमार को रांची में ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी। पूरा परिवार खुश था कि मुन्ना को नौकरी मिल गई है, लेकिन मुन्ना के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ तो बिजली विभाग की नौकरी छोड़कर उसमें कूद पड़े। जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लिए उन्होंने छात्रों से कॉलेज बहिष्कार कर आंदोलन से जुड़ने की अपील की और छात्र जुड़े। आपातकाल के दौरान जेपी और अन्य नेता गिरफ्तार हो गए, लेकिन नीतीश कुमार भूमिगत हो गए। जून 1976 में नीतीश कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया। नीतीश कुमार करीब 9 महीने तक जेल में रहे। देश में लोकसभा चुनाव के साथ 1977 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश भी चुनावी मैदान में उतर गए। कांग्रेस विरोधी माहौल के बीच नीतीश कुमार को नालंदा की हरनौत विधानसभा सीट से टिकट भी मिल गया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी भोला प्रसाद से नीतीश हार गए। बेलछी नरसंहार की नाराजगी उन पर भारी पड़ गई। बिहार विधानसभा में लालू यादव को नेता विपक्ष के पद तक पहुंचाने में भी नीतीश कुमार की अहम भूमिका मानी जाती है। नीतीश ने फिर 1980 में हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी वो 5,000 वोटों से हार गए। नीतीश के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। 1985 का विधानसभा चुनाव उनके लिए करो या मरो का सवाल था और बड़ी बात यह रही कि 1985 का चुनाव वो 22,000 वोटों से जीत गए।
1989 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने बाढ़ सीट से लड़ा, लेकिन जनता दल में फूट पड़ गई। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1994 में समता पार्टी तो 1997 में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर लिया। जनता दल में बिखराव के बीच नीतीश ने शरद यादव और अन्य नेताओं के साथ मिलकर साल 2003 में जनता दल यूनाइटेड का गठन कर लिया। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर राजनीति के शुरुआती सफर में नीतीश लालू की जोड़ी पूरी तरीके से छाई रही। उन्होंने लालू यादव के लिए पोस्टर्स तक लगाए थे। लालू को बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष बनाने में उनकी अहम भूमिका रही, लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ती रही। 1998-99 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री बने। उन्होंने रेल काउंटरों की संख्या बढ़ाने के लिए तत्काल स्कीम लॉन्च किया। फिर 2001 से 2004 तक वो कृषि मंत्री रहे। 2004 में नालंदा से चुनाव भी जीते, लेकिन अटल सरकार सत्ता से चली गई। 2005 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू ने मिलकर लालू यादव को बिहार की सत्ता से बाहर किया और नीतीश दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। पहली बार नीतीश साल 2000 में सीएम बने थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती पर शिकंजा कसने के लिए नीतीश ने आर्म्स एक्ट लागू किया। नरसंहार के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए। नक्सलियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनवाई। अति पिछड़ा वर्ग को अलग पहचान के साथ पंचायत चुनाव में आरक्षण को उनका मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो करीब 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश। नीतीश की आलोचना पलटू राम के तौर पर की जाती है। नीतीश ने 2 धुर विरोधी विचारधारा बीजेपी और आरजेडी के साथ समय समय पर पाला बदला और सीएम बने रहे, लेकिन जनता ने नीतीश को अपने सर माथे पर बिठा कर रखा। वो कहते हैं ना, यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। बिहार की सियासत में कोई नीतीश कुमार को इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकता। वो वाकई में वर्तमान दौर में बिहार की सियासत के अजात शत्रु हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।